हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर में आया था, 2026 में ही आया था। तो अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो जो है हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से दिया गया और लेंस वाले टॉपिक से दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और वो इमेज बना रहा है रियल। ठीक है। इफ द साइज ऑफ इमेज इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ठीक है, इक्वल है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है और पोजीशन ऑफ इमेज बताना है कि क्या होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये जो फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको आना चाहिए साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है। और रे डायग्राम, जो रे डायग्राम होता है ना कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये जो रे डायग्राम होता है वो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए कन्वेक्स लेंस का। और साइन कन्वेंशन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स, ये आपने पढ़ा ही होगा, ये वाई होता है और ये एक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के जो लेफ्ट साइड होता है उस उधर उसको हम क्या मानते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और जो कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड होता है उसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैं पहले आपको रे डायग्राम दिखा देती हूँ कि रे डायग्राम कैसा होता है कन्वेक्स लेंस का। तो ये होता है रे डायग्राम कन्वेक्स लेंस का। आपको ये सारा आना चाहिए। जैसे कि एट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या हो जाएगा, ये कैसे रे डायग्राम इसका बनेगा और उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा, है ना, क्या होगा, एट F2 होगा अगर इन्फिनिटी पे होगा तो। और उसका जो नेचर और साइज ऑफ इमेज होगा वो कैसा बनेगा, तो रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा। तो ये होता है रे डायग्राम। ठीक है। तो ये रे डायग्राम अगर आपको अच्छे से याद है और आपको साइन कन्वेंशन पता है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्लियरली क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ देख लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन से F1 की जो दूरी होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैंने लिख लिया 15 सेंटीमीटर होता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द साइज, इफ द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। ठीक है। तो ऐसा आपको देखना है कि आखिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होगा जो इमेज भी सेम साइज का बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा जिसमें इमेज जो है ना सेम साइज का बनेगा। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। रे डायग्राम में आप अगर आप देखो तो बियॉन्ड अगर हम 2F1 रखेंगे, मतलब 2F1 से हम पीछे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, इस साइड अपोजिट साइड बनेगा। ठीक है। जैसे ये क्या है, हम लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव साइड बनेगा और नेगेटिव साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। तो बिटवीन F एंड 2 बनेगा। यहाँ पे डिमिनिश्ड है, यहाँ पे सेम साइज नहीं है। दूसरा एड 2F1 पे अगर हम रखते हैं तो इमेज भी अपोजिट साइड में, मतलब पॉजिटिव साइड राइट साइड में 2F2 पे बनता है। अगर हम 2F1 पे रखते हैं, इसमें दो दो फोकस होता है, एक तो राइट लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले को F1 माना जाता है और राइट साइड वाले को F2। ठीक है। यहाँ पे F2 और 2F2 का मतलब क्या है, इसके डबल डिस्टेंस पे। अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में बोला कि ये 15 सेंटीमीटर है तो 2F2 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या बोला गया कि अगर हम F2 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज के कहाँ पे बनेगा, 2F1 पे रखते हैं तो 2F2 पे बनेगा। 2F2 मतलब सेम डिस्टेंस पे बनेगा, सेम डिस्टेंस है बट इसको हमने F2 माना है राइट साइड वाले को और इसको F1 बोला है। ठीक है। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट ए बी इस पोजीशन में रखा हुआ है तो यहाँ ये नीचे हो जाता है, ए नीचे हो जाता है, बी यहाँ पे होता है। ठीक है। तो अपोजिट, एक तो इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब हमें समझ आ गया कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का जो है साइज वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है तो वो कहाँ पे रखा होगा, 2F2 पे रखा होगा। ठीक है, ये पोजीशन होगा। ठीक है। उसके इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए देन क्या फाइंड करने को क्या बोला, ये तो हमें क्वेश्चन में हमारा दिया गया कि आप ये दिया गया और बोला गया देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ और पोजीशन ऑफ इमेज बताओ कि क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन को भी टैकल करना होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, माइनस, ऑप्शन ए में दिया गया -15 सेंटीमीटर और -15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और ये इमेज का पोजीशन है। तो क्या इमेज जो है, आप खुद देखिए, आप खुद देखिए यहाँ रे डायग्राम में जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइज बनता है, तो क्या इसमें माइनस, ये जो इमेज का है पोजीशन वो माइनस साइड में है, नहीं नेगेटिव साइड में नहीं है, पॉजिटिव साइड में। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि इमेज भी पोजीशन, इमेज का भी पोजीशन क्या है, -15 सेंटीमीटर भी दिया है। सबसे पहले तो 15 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि 15 सेंटीमीटर जो है ये इस फोकल लेंथ की ये फोकल लेंथ होता है और ये 2F2 है, मतलब ये डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर होगा और वो भी पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव साइड में इमेज बन रहा है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होना चाहिए वो -30 होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे -30 सेंटीमीटर होना चाहिए लेंस से। और जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का पोजीशन है वो प्लस होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव साइड में प्लस 30 सेंटीमीटर होना चाहिए फ्रॉम लेंस। ठीक है। तो देखते हैं ये ऑप्शन किसमें, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला दिया -15, तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि नहीं, इमेज तो पॉजिटिव साइड में बन रहा है हमारा। -15 ये सही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो -15 होगा, माइनस साइड में होगा, लेकिन
15 नहीं है, 2f1 पे होता है इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2f1 पे, तो वो 30 होना चाहिए, 15 टू द 30 होना चाहिए, ठीक है। फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो 2f1 पे है, तो फोकल लेंथ अब डबल हो जाएगा ना, फोकल लेंथ भी डबल हो जाएगा, तो 30 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। -30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, ये एकदम सही है, और +30 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज है, ये एकदम सही ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी में क्या दिया, -30 सेंटीमीटर, और इसमें भी माइनस, दोनों सेम साइड नहीं बन रहा है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए एग्जाम्स में, और आपको रे डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ हिंट्स दे दिया था क्वेश्चन में कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज के बिल्कुल इक्वल है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा किस केस में होता है, जब वो F2 पोजीशन पे रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो अपोजिट साइड F2 पे 2F2 पे बनता भी है, ठीक है। जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो अपोजिट साइड 2f2 पे इमेज बनता है, और सेम साइड्स का बनता है, और इन्वर्टेड बनता है, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। और साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस में क्या रहते हैं, अगर डायरेक्टली फोकल लेंथ दिया होता तो हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और इसमें पूछा ये गया था कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन बताओ, तो उस हिसाब से हमने बता दिया कि इमेज क्या है पॉजिटिव साइड में, और ऑब्जेक्ट क्या है नेगेटिव साइड में, तो हम उस हिसाब से साइन लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर आई, आप ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो बहुत ही क्लोज है आपके आई के, तो उस केस में सिलियरी मसल्स जो होता है हमारे आंख का, आईज का, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और आई लेंस थिक हो जाता है। सिलियरी मसल्स ऑफ योर आई गेट रिलैक्स एंड आई लेंस बिकम थिक। Ciliary muscles of your eye contract and the eye lens become thin. Ciliary muscles of your eye get relaxed and the eye lens of the eye lens become thin. इस केस में, इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या याद रखना होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक से देखते हैं तो क्या होता है हमारे सिलियरी मसल्स के साथ और आई लेंस के साथ, ठीक है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तो हमारे आईज का जो आईज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सिलियरी मसल्स के साथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, और जो ये आई लेंस है उसके साथ क्या होता है, ये दोनों केस मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या दिया गया है हमारे नोटबुक में। दिया गया है सबसे पहले तो ये अकोमोडेशन टर्म दिया गया है, तो उसको समझ लीजिए। अकोमोडेशन टर्म क्या होता है कि जो हमारे आईज की एबिलिटी होती है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो कभी आईलेंस का जो है ना बहुत फोकस करने लगता है, मतलब आईलेंस क्या होता है, एकदम फैल जाता है, ठीक है, डायलेट कर जाता है। कभी कभी जब बहुत रोशनी आती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके बहुत आंख को छोटा करके देखते हैं, तो उस चीज को जब रोशनी आए हम आंख को छोटा कर लें, और जब बहुत कम रोशनी है तो हम बड़ा बड़ा आंख करके देखें किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आईज को बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस फोकस बोथ नियर डिस्टेंस बाय द एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ कॉल्ड अकोमोडेशन, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या था हमारा, हम उस चीज पे फोकस करते हैं। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू, जब कोई ऑब्जेक्ट आपके क्लोजर हो, आपके एकदम नजदीक हो, देन सिलियरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, जब कोई चीज हमारे आंख के बहुत नजदीक होती है तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे आईज लेंस का कर्वेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, आई लेंस इंक्रीज कर जाता है, आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आई लेंस बिकम थिकर, और उसकी वजह से आई लेंस क्या होता है, थिकर हो जाता है, थिक हो जाता है, एंड फोकल लेंथ जो होता है क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आपको दो ही चीज पूछा गया था, सिलियरी मसल्स और आई लेंस के बारे में, बट एक्स्ट्रा आपको क्या याद रखना है, फोकल लेंथ भी याद रखना है कि जब हम किसी चीज को नजदीक से देखते हैं तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, आई लेंस थिक हो जाता है, कर्वेचर आई लेंस का बढ़ जाता है, और जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ये 4 पॉइंट आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। और इसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, ये सारी चीज में एडजस्टमेंट होता है, और हम नजदीक की चीज को भी क्लियरली देख पाते हैं। समझ आ गया, जब हम कोई ऑब्जेक्ट मतलब बहुत नजदीक होता है तो। और इसी चीज को एडजस्ट करना हमें क्या कहलाता है, इसी एबिलिटी को हमारे आईज के क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, फार हो, मतलब दूर हो हमारे आईज से, तो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो सिलियरी मसल्स क्या होगा, इस जस्ट अपोजिट रिलैक्स कर जाएगा, उसकी वजह से जो है आई लेंस हमारा थीन हो जाएगा, ठीक है। उसका जो कर्वेचर जहाँ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा आई लेंस का कर्वेचर, और फोकल लेंथ जो है वहाँ पे डिक्रीज करता है तो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, और इसकी वजह से हम क्या करेंगे, दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ये दोनों केस आप लोग को याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप जल्दी से नोट्स कर लीजिए इस बात को, बस ऐसे लिख दीजिए, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये पॉइंट डाल करके, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट पॉइंट आई लेंस थीन, और नेक्स्ट पॉइंट फोकल लेंथ इंक्रीज, ठीक है। और जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो नियर ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आई लेंस थिक, और जो फोकल लेंथ होता है वो डिक्रीज। बस ये पॉइंट डाल के लिख लीजिए, और इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपको अब आंसर मिल गया होगा, तो आप लोग इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो बहुत ही एक्टिव है, और वो बातों को समझ रहे हैं और कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं, अपने नोट्स में, नोटबुक में जो है ना एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।